जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार हुआ, सिर्फ मंत्री बनाने का फॉर्मल प्रोसेस नहीं था बल्कि ये पूरा पॉलिटिकल मैसेज था। साफ दिख रहा है कि एनडीए ने बिहार चुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, कास्ट इंजीनियरिंग पे इस बार मंत्रिमंडल में फोकस हुआ है, सोशल बैलेंसिंग को पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जिस तरह से सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो विजय चौधरी भूमियार समाज से, दूसरी तरफ विजेंद्र यादव जो कि यादव समाज से हैं, ओबीसी को साधा गया है। मतलब शुरुआत से ही जिस तरह से अपर कास्ट प्लस ओबीसी बैलेंस बनाने की कोशिश दिख रही थी, उसके बाद जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो ज्यादा फोकस जो है वो ईबीसी ओबीसी दलित वोट बैंक पर रहा है एनडीए का। तो एनडीए क्या आप समझ चुका है कि अब सिर्फ जो ट्रेडिशनल सवर्ण पॉलिटिक्स के भरोसे जिस तरह से बीजेपी रह रही थी वैसे अब नहीं चलेगा, अब उनको सब कुछ जो बिहार में कोयरी कुशवाहा भी है, मल्लाह भी है, धानुक भी है, सूदी भी है, गनगोता, निषाद, सब छोटे छोटे जितनी जातियां हैं सब पर उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली डिसाइसिव कम्युनिटी को लगातार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ये मंत्रिमंडल में भी जिस तरह से हमने नंबर्स देखे सारे कास्ट के। जी सर, रामबंधु सर। जी 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 जी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें बीजेपी और जदयू की ओर से, या यूं कहें कि पूरे मंत्रिमंडल की ओर से एक जातिगत समीकरण साधने का प्रयास हुआ है। और इसमें हर क्षेत्र से, बिहार के हर भाग से, चाहे शाहाबाद का इलाका हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, हर क्षेत्र से लोगों को मंत्री बनाया भी गया है। और इसमें जातिगत जो समीकरण है उसको बहुत ही बारीकी से इस सम्राट मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश की गई है, ताकि जो आगामी जो भी राजनीतिक चुनौतियां हो या जो चुनाव अगर हो भविष्य में, तो उन सब में जाया जाए। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप जदयू की बात करें तो जदयू का जो मेन जो फोकस होता है लौकुश समाज, धानुक समाज, तो इन दोनों से, कुशवाहा समाज से, धानुक समाज से और कुर्मी समाज से, एक तो निशांत कुमार आए हैं, फिर श्रवण कुमार कुर्मी समाज से आए हैं, धानुक समाज से शीला मंडल आई हैं, दामोदर राव आए हैं जो इस बार नए बने हैं, मंत्री मंडल में सदस्य बने हैं। तो लौकुश समाज, धानुक समाज को साधने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी जातियां हैं, जैसे कि अगर आप जो राजपूत समाज की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की ओर से संजय टाइगर आए हैं, श्रेयसी सिंह आए हैं, तो जदयू कोटे से लेसी सिंह आई हैं, एलजेपीआर से संजय सिंह आए हैं। भूमिहार समाज से जदयू ने पहले ही एक डिप्टी सीएम बनाया था विजय चौधरी को। इस बार बीजेपी की ओर से नए चेहरे में एक इंजीनियर शैलेंद्र आए हैं और विजय सिन्हा, जिनका नाम बार बार आ रहा था मीडिया की चर्चाओं में कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, तो वो आए हैं। इस बार ब्राह्मण समाज में भी बीजेपी की ओर से मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा को शामिल किया गया है। हालांकि मंगल पांडे जो बहुत ही बहुचर्चित नाम है और पश्चिम बंगाल चुनाव में वो प्रभारी रहे हैं, तो शायद उनको संगठन में कोई महत्वपूर्ण जवाबदेही दी जाए, जिम्मेवारी दी जाए, इसके कारण से ही हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया हो। और वैश्य समाज, जो देखे होंगे कि 2024 में वैश्य का जो वोट था वो एनडीए की ओर से उसमें बिखरा हुआ था, तो वैश्य समाज को साधने का भी प्रयास हुआ है। इसमें बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल हैं, केदार गुप्ता हैं, रामचंद्र प्रसाद हैं, नए चेहरे में एक अरुण शंकर प्रसाद हैं, तो वहीं से जदयू की ओर से श्वेता गुप्ता, जो पहली बार जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, वो हैं। अति पिछड़े समाज में भी बीजेपी की ओर से रमा निषाद हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, तो जदयू की ओर से मदन सहनी हैं, दामोदर रावत हैं, बुलू मंडल हैं। तो इस तरीके से पूरा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और दलित, सभी समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ है। जदयू की ओर से भी बारीकी से हुआ है। और इस मंत्रिमंडल में खास बात यह है कि पहली बार नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, जो उनकी बहुत चर्चाएं रही हैं, और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बना, पहली बार तो नई सरकार बना तो एक कयास लगाने जाने लगा कि कहीं ये डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो जब डिप्टी सीएम नहीं बन पाए तो इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें अंत समय में इनके आने की खबर आई और फिर ये मंत्री बन गए। तो निशांत कुमार जो जदयू के नीतीश कुमार के बाद जिनके हाथ में नेतृत्व आने वाली है, वो निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं।
और कई ऐसे चर्चित नाम भी हैं, जैसे मंगल पांडे हैं,